नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य का भारत में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है मेड इन इंडिया वर्सेस असेंबल्ड इन इंडिया। आज हम सभी मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया को समझने का प्रयास करेंगे। मेड इन इंडिया अर्थात किसी भी वस्तु का कच्चा माल से लेकर उसके निर्माण तक सभी कार्य भारत में हुआ है, और असेंबल्ड इन इंडिया अर्थात भारत में सिर्फ कच्चे माल से रेडीमेड सामान का निर्माण हुआ है। इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि मेड इन इंडिया वह कहा जाएगा जहां कच्चा माल भी भारत में तैयार होता है, उसके पश्चात भारत में ही उस कच्चे माल से वस्तु का किसी सामान का निर्माण होता है और उसके पश्चात वो वितरण में चला जाता है। लेकिन असेंबल्ड इन इंडिया उसे कहा जाएगा जहां कच्चा माल विदेशों से आयात किया जाता है और उसे भारत में जोड़कर रेडीमेड सामान तैयार किया जाता है और उस सामान को मेड इन इंडिया बता दिया जाता है, लेकिन वह असेंबल्ड इन इंडिया होता है। मेड इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए रोजगार विकसित होता है, लेकिन असेंबल्ड इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रोजगार विकसित नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर के लिए रोजगार विकसित होता है। असेंबल्ड इन इंडिया सर्विस सेक्टर पर आधारित है और मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों को मिलकर तैयार होता है। यही असेंबल्ड इन इंडिया और मेड इन इंडिया के बीच का महत्वपूर्ण अंतर है। अगर हम मेड इन इंडिया वर्सेस असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें तो निश्चित रूप से रोजगार के दृष्टिकोण से मेड इन इंडिया ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों ही क्षेत्र में भारी मात्रा में रोजगार को जन्म देता है। लेकिन असेंबल्ड इन इंडिया सिर्फ सर्विस सेक्टर को ही रोजगार देता है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक मोबाइल खरीद रहे हैं और मोबाइल के सारे पार्ट्स, चिप, माइक्रोचिप, बैटरी, बॉडी पार्ट्स सब चीन से खरीद के ला रहे हैं और भारत में लाकर उसे असेंबल करके मेड इन इंडिया लिखकर बेच दिया जा रहा है, तो वह मेड इन इंडिया नहीं है, असेंबल्ड इन इंडिया है। उसमें सिर्फ सर्विस सेक्टर ही कार्य किया। सर्विस सेक्टर अर्थात एक मैकेनिक काम किया जो उसको असेंबल किया और असेंबल करके भारत में बेचने के लिए भेज दिया। वो सर्विस सेक्टर का व्यक्ति कार्य किया। लेकिन अगर वही उसके मोबाइल के कलपुर्जे, बैटरी, बॉडी पार्ट्स, चिप्स इत्यादि भारत में ही निर्मित किया जाए, भारत में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए, उसको प्रोड्यूस किया जाए, उसको तैयार किया जाए और भारत में ही असेंबल किया जाए, तो वास्तविक रूप से वह मेड इन इंडिया कहलाएगा। लेकिन आज भारत की परिस्थितियां यह है कि भारत में मेड इन इंडिया नहीं हो रहा है, असेंबल्ड इन इंडिया हो रहा है और उसे मेड इन इंडिया बताकर आम जनता के समक्ष बेच दिया जाता है। यह सर्वप्रथम तो आम जनता के साथ ही धोखा हो रहा है और दूसरा भारत के साथ भी धोखा है, और यह धोखा कोई और नहीं कर रही है, आज की तत्कालीन सरकार कर रही है। आज भारतवर्ष में आयात प्रतिवर्ष बढ़ता चला जा रहा है, आयात में भारी वृद्धि हो रही है और यह आयात विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का आयात है। मोबाइल के सारे बॉडी पार्ट्स, टीवी के बॉडी पार्ट्स, सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बॉडी पार्ट्स विदेशों से आयात किए जा रहे हैं, तकनीकी विदेशों से आयात की जा रही है। भारत में कच्चा माल लाकर, बॉडी पार्ट्स लाकर उसको असेंबल करके और बेच दिया जाता है और उस पर चिपका दिया जाता है कि यह मेड इन इंडिया है। यह तो भारत के साथ ही सबसे बड़ा धोखा है और यह धोखा भारत में हो रहा है, इसीलिए भारत में रोजगार की भी भारी कमी है। सर्विस सेक्टर के लिए तो रोजगार जन्म ले लिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो भारी मात्रा में रोजगार को जन्म दे सकता है, उसके लिए कोई तंत्र या प्रणाली विकसित नहीं की गई जिससे वो बॉडी पार्ट्स भारत में ही बन जाए। आज सर्वप्रथम सरकारों को, आम जनमानस को क्या आवाज उठाने की आवश्यकता है, कार्य करने की आवश्यकता है कि भारत अब असेंबल्ड इन इंडिया से मेड इन इंडिया की तरफ बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ाया जाए। जो प्रोडक्ट्स हम भारत में असेंबल करते हैं उसके सभी बॉडी पार्ट्स भारत में ही बनने शुरू हो जाएं। इस प्रकार की त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य है कि आज भारत की सरकारें, चाहे वो राज्य की हैं व केंद्र की हैं, सभी आयात को ज्यादा प्राथमिकता दे रही हैं। चीनी आयात, विभिन्न देशों से आयात को प्राथमिकता देकर सस्ते कलपुर्जे, बॉडी पार्ट्स
खरीदने के चक्कर में लगी रहती हैं और भारत के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रही हैं, उन्हें इंसेंटिव नहीं दे रही हैं, टैक्स में छूट नहीं दे रही हैं, सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो, जो बॉडी पार्ट्स कच्चा माल विदेशों से आयात होता है वो भारत में बनना शुरू हो और वह भारत में रोजगार पैदा करे, भारत में ही बनकर तैयार हो, वह वास्तविक रूप से मेड इन इंडिया कहलाए, असेंबल्ड इन इंडिया ना रह जाए। वो तो अलग बात है कि असेंबल्ड इन इंडिया को भी मेड इन इंडिया बताकर भारत में बेच दिया जाता है। इसीलिए आप सभी जनमानस से, आप सभी नेताओं से, आप सभी युवाओं से आग्रह है कि मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया के फर्क को जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक भारत में असेंबल्ड इन इंडिया की जगह मेड इन इंडिया नहीं होगा, जो वास्तविक मेड इन इंडिया है, जहां पर बॉडी पार्ट से लेकर असेंबली तक सब कुछ भारत में होता है, अगर वह प्रारंभ नहीं होगा तो भारत के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करना संभव नहीं है और भारत में भारी मात्रा में रोजगार को जन्म देना भी संभव नहीं है। इसीलिए एक क्रांति लाइए, ऐसी क्रांति जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के गठजोड़ से एक ऐसी इकोनॉमी को तैयार करें जो रोजगार भी विकसित करे, जो भारत में मेड इन इंडिया को भी आगे बढ़ाए और स्वर्णिम भविष्य के भारत का निर्माण संभव हो। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।